इस देश में सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार से आखिर देश के साथ साथ बिहार के मुसलमानों की नाराजगी क्यों है? आखिर मुसलमानों के हक की हकमारी क्यों की जा रही है और मुसलमान क्यों चाहता है कि बिहार में नहीं हो एनडीए की सरकार? आज ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज बिहार के एक मुसलमान क्यों कहता है कि मोदी नीतीश की सरकार मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है? विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार की राजनीति किस तरह से अभी ढलती नजर आ रही है और किस तरह से 2025 की चुनाव को लेकर के रणनीति बनती आ रही है, ये देखने वाली बात है। आपको बता दें कि बिहार में जो अल्पसंख्यक है, बिहार में जो मुसलमान है, मुसलमान मोदी और नीतीश सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आ रही है। चूंकि वक्फ बोर्ड का भी अभी बिल पास होने की बात हो रही थी। आपने देखा कि संसद में किस तरह से हंगामा खड़ा हुआ कल, और आज सवेरात का दिन है। और इसमें क्या मुसलमान आप बिहार की राजनीति को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप एक मुसलमान भाई को सुनिए कि वो क्यों इतने गुस्साए हुए हैं नीतीश और मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर के, उनकी योजनाओं को लेकर के, या फिर बिहार की राजनीति की चुनाव के जो एजेंडा है उस एजेंडा को लेकर के आखिर क्यों कह रहा है कि मोदी और नीतीश बर्बाद कर दिया है मुसलमानों को। जरा सुनिए। ये तो आप जान लीजिए कि देश में जो सरकार है ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन है जी, कैसे दुश्मन? इसलिए कि वो कभी नहीं चाहता है कि मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाए। और वक्फ बोर्ड जो है ये हमारे पूर्वजों की देन है। ये वक्फ बोर्ड जो बनी है इनकी बनाई हुई चीज़ नहीं है, इनकी बनाई हुई चीज़ नहीं है। ये वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ का मतलब दान। अगर हमारा खुशी हुआ तो मैंने किसी को दान किया, उसको वक्फ कहते हैं, ठीक ना। ये लोग उसमें क्यों सेंधमारी कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे पीएम साहब से, क्यों ऐसा हो रहा है देश में, क्यों अराजकता फैलाई जा रही है? 2025 का भी चुनाव होने वाला है बिहार में, तो उनको तो रिजल्ट बिहार में मिलेगा ही। वक्त आ रहा है, रिजल्ट में यहाँ की जनता सोची समझी साजिश की तरह उनको समझाएंगे। ये दिल्ली नहीं है कि जैसा चाहा वैसा मोड़ दिया। ये बिहार है और यहाँ बहार है। तो बिहार में किसका बहार होने वाला है? बस ये जान लीजिए कि आने वाला वक्त तेजस्वी यादव जी का है। तेजस्वी यादव का? जी, कैसे आप देखते हैं तेजस्वी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रिय नीतीश चाचा से कहना चाहता हूँ कि ये बताएं वो कि 17 साल से कहाँ थे। जो हमारा बीपीएससी एग्जामिनेशन हुआ उसमें 4.5 लोग को नौकरी मिला, तो वो तो 17 साल और 17 महीना बनाम तेजस्वी जी, सब श्रेय तो उन्हीं को जाता है, तेजस्वी जी को ही। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, तो फिर श्रेय कैसे जाएगा? इसलिए जाएगा ना क्योंकि वो 17 साल से क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे वो, ये मुझे नहीं समझ में आया। नौकरी तो मुख्यमंत्री नीतीश ने दिया, ठीक है दिया, लेकिन जगाया कौन, अलग कौन किया? अलग कौन किया? वो तेजस्वी जी थे। मतलब नींद से उठाया कौन? कौन? वो है तेजस्वी जी, इसलिए श्रेय उन्हीं को जाता है। अभी जो बिहार में बिजली पानी से बहुत काम किए नीतीश कुमार जी, वही विजन लेकर 2025 में जाएंगे। ठीक है, उनका विजन कोई गलत नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन वो कहते हैं सांप्रदायिकता के खिलाफ, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब होता है क्या? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप सेकुलरिज्म कहते हैं, मुसलमानों का वोट भी लेना चाहते हैं और मुसलमानों के प्रति आपका रुझान भी नहीं है। ये सेकुलरिज्म कैसे हुआ? ये सेकुलरिज्म कैसे हुआ? सांप्रदायिकता के खिलाफ कैसे हुआ? लेकिन रुझान कैसे नहीं है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतने जितने कब्रिस्तान थे सब में घेराबंदी किया। यही नहीं किया, ये कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा है। कांग्रेस भी किया, उसके बाद आरजेडी की सरकार बनी, उसने भी किया, और ये मोनोपोली था तो भी उसी आधार पर चल रहे नीतीश जी। ऐसा लग रहा है या इसमें कोई शक नहीं है सर। तो नीतीश के विकास को आप नहीं देख? नहीं, विकास कैसे नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो सांप्रदायिकता के खिलाफ चल रहे हैं नीतीश सरकार जी। वो मुसलमान का वोट लेना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि आरजेडी से महागठबंधन में शामिल हो। मुसलमान की वोट आज नहीं लेना चाहते हैं, मुसलमान वोट करते आया है नीतीश कुमार को पहले से। क्यों करते आया? इसलिए किया कि देखिए, सबसे पहले चीज कि आप अभी वक्फ बोर्ड का आपने बात निकाला
तो वक्फ बोर्ड का बात आप निकाला, तो इसमें मैंने कहा आप साम्प्रदायिकता के खिलाफ हैं, फिर भी आप जाते हैं जो है कि नहीं बीजेपी में, क्यों? मैं नीतीश चाचा से पूछना चाहता हूँ। क्योंकि बिहार की राजनीति में जितना वोटर मुसलमान नीतीश के पास है उतना वोटर किसी के पास नहीं है। ये तो आपकी भूल है, ये आपकी भूल है। उदाहरण है अभी लोकसभा अभी आपके सामने नजर आ रहा है, ये लोकसभा अभी जो इलेक्शन हुआ उसमें आपको देखा होगा क्या परसेंटेज रहा। थोड़ा तेजस्वी भाई जी समझ नहीं पाए, लेकिन आने वाला वक्त उन्हीं का है। तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी अगर आए बिहार में उन्हीं का अबर बाहर होगा 2025 में जी, तेजस्वी जी के बाहर होगा। तो आपने सुना, इनकी जो गुस्सा है या इनकी जो नाराजगी है वो नाराजगी का पहलू या नाराजगी का मकसद आप समझ लिए होंगे कि चूंकि इनका मानना है कि जो हिस्सेदारी मुसलमानों को मिलनी चाहिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर के लड़ाई चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपना बयान दिया है। और एक ख़ास बात कहा है कि इस बार बिहार के राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री अगर कोई बनेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव को पूरी जनता देखना चाहती है मुख्यमंत्री के तौर पर। अब तो वक्त ही बताएगा, जब 8-9 महीना के बाद ये विधानसभा चुनाव संपन्न होगा और बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर किसको बिठाया जाता है जनता के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।